14 मई को उसके दशरथ के खेत में उसी के कंगाल मिले जयराज के, जो हम लोगों ने कपड़ों से पहचान लिए कि हमारे पुत्र का पैंट है और उसी की टी शर्ट है, बेल्ट है, रूमाल है, सब कुछ उसी का है। अपने दिवंगत बेटा की कर्मकांड के लाने अस्थियां मांग रहे हैं माता पिता, लेकिन डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई, सो पुलिस नहीं मान रही कि यही हैं माता पिता और पूरा को पूरा मामला उलझ के रह गया है। दरअसल दमोह जिला के पथरिया इलाके के पिपरिया छक्का गांव में तालाब के पास मानव अवशेष और कपड़ा मिले थे। 14 मई को गांव के तालाब के पास एक कंकाल मिले। ई पे जो कपड़ा हते वे इन माता पिता ने अपने बेटा को दुआए थे। जितना लापता भाव उतना उन्हें जय कपड़ा पहरे थे, जो कि वो है दमोह जिला के पिपरिया छक्का गांव के रहने वाले किसान लक्ष्मण पटेल को, जो अब अपने बेटा की अस्थियां लेवे को जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको कहवो है कि हमें अस्थियां मिल जावे तो अपने बेटा को अंतिम कर्मकांड कर देवे। सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, क्लास 10वीं में, और एक इनके पापा किसान थे, तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था, तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे, उनका पुत्र था, उनकी पत्नी थी, और तो उनके साथ जी खेत में थे और यहाँ आया तो उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता, कैसे मारा, कहाँ मारा, लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। और पहले 29 मार्च से हम लोग 2 बजे इनको खेत छोड़ के आया, फिर वहाँ से पाड़े जहाँ जो हैं इनके दोस्त हैं वहीं इनने बोला था कि उनको लेके आना खेत में। सो वो घर आया तो इनने फिर वहाँ से पाड़े को फ़ोन किया तो उनने बोला कि चलो जाए खेत। तो यहाँ आया तो बुलाया तो घर पे जाए नहीं था। सो फिर इनको फ़ोन किया कि जाए नहीं है तो कहाँ है, घर पे नहीं है। सो इनने सोचा वहीं खेल रहा होगा कहीं पे, फिर नहीं मिला तो कोई इनके छोटे सौतेले भाई दशरथ वो खेत गए कि नहीं है घर पे, और फिर पाड़े भी गए और राम जी भी गए कि जाए घर पे नहीं है। तो फिर गांव में जे घर आए फिर खेत से फिर खोजा सब में नहीं मिला, और उनका बेटा था दशरथ का जो मानवेंद्र नाम है, वही कहीं के इसी बहाने से ले गया कि चलो मोटरसाइकिल सिखा दे, और फिर नहीं है पता उसने क्या किया, कैसे कहाँ का क्या किया। हम लोग खोज रहे, फिर शाम को जे हम दमोह में थे, जे यहाँ से फिर रिपोर्ट लिखाने गए पथरिया थाना, फिर वहाँ पे उनने फिर भी दूसरे दिन पुलिस आई तो छानबीन की, फिर नहीं मिला। फिर 14 मई को उसके दशरथ के खेत में उसी के कंगाल मिले जयराज के, जो हम लोगों ने कपड़ों से पहचान लिए कि हमारे पुत्र का पैंट है और उसी की टी शर्ट है, बेल्ट है, रूमाल है, सब कुछ उसी का है। उसी से हम लोगों ने उसको पहचाना है, लेकिन पुलिस ने कहा डीएनए करवाओ उससे, वो नहीं मिला तो उसको वो पुलिस अभी दे नहीं रही के, जबकि हम लोग पहचान गए कि जी कपड़े हैं और हम लोगों के पास उसकी फ़ोटो है और उस वही कपड़ा पहने हैं फ़ोटो में सब, और फ़ोटो भी भेज दी पुलिस को का एसपी को भी सब, लेकिन अभी न पुलिस ने कुछ कार्रवाई कर रही गुनहगारों के ऊपर। उतई पुलिस को कहवो है कि गांव में एक बालक लापता होगा तो उनको पतो नहीं चले। कोई गांव में 14 मई को कंकाल मिले। फरियादी लक्ष्मण पटेल ने जो कंकाल उनके बेटे को होवे को दावा करे, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में पतो चले कि बालक को जन्म तो आईवीएफ तकनीक से भाव तो सो के दस्तावेज मांगे गए हैं। अब इनकी जाँच करी जा रही है। जिस दिन बेटा गुमा था उसके अगले दिन से ही पुलिस ने इस मामले में, जैसे ही पुलिस के पास अपराध कायम हुआ था, उसमें 363 का अपराध कायम है, तो उसी दिन से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तत्काल हमने एफएसएल की टीम भेजी थी, पुलिस डॉग भेजा था। एफएसएल सागर से टीम 2 बार वहां जांच कर चुकी है। दुर्भाग्यवश अभी तक बालक का पता नहीं चल सका है। इसी दौरान कुछ घटना के लगभग 1-1.5 माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई।
तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि डीएनए टेस्टिंग कराई जाए। तो डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में ये पता चला कि बालक जो है आईवीएफ तकनीकी से जन्म हुआ था। तो हमने इस संदर्भ में जहाँ से इन्होंने आईवीएफ कराया था वहाँ हमने जांच किया, तो वहाँ पे भी चूँकि इनके पास कोई दस्तावेज आईवीएफ से संबंधित नहीं था, तो इसलिए कोई ऐसा तथ्य वहाँ से नहीं मिल पाया कि आईवीएफ तकनीक में जो उसके जैविक माता पिता थे वो कौन थे, ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाई। हालांकि अभी भी उसमें दोबारा हम एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा हमने जब चूँकि फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं, अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हमने ये दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए, उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है। इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और हम लगातार इस मामले में संवेदनशील बने हुए हैं और संवेदनशीलता से हम थाना पुलिस या एसडीओपी हटा लगातार इसमें लगे हुए हैं और जो भी फैक्ट होगा हम उसमें तदनुसार रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। परिजनों का कहना है कि सर इसमें जो कपड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उसमें बालक वही कपड़े पहने, ऐसा उनका कहना है, लेकिन एक बार पहचान स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। पहचान स्थापित होने से हमारे सामने एक तथ्य भी आएगा कि इसमें किस प्रकार का अपराध घटित हुआ और किन लोगों द्वारा घटित हुआ। यदि ऐसा पहचान स्थापित होती है, नहीं होती है तो ये भी पता करने की कोशिश की जाएगी वो बालक आगे कौन है। और जो हत्या के आरोपी और अस्थि विसर्जन करने ना देने का भी आरोप उनके परिजनों। नहीं ऐसा भाई पहचान तो स्थापित हो ना कि वो किसका है। हमें कोई पहचान स्थापित होगी तो अस्थि अवशेष प्रदान करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उतई लक्ष्मण पटेल को कहबो है कि 14 साल को बेटा जयराज सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़त तो 10वीं में 28 मार्च को गांव में घूमे गए तो लौटे नहीं, ढूंढने के प्रयास करे गए। इनाम की राशि भी बढ़ाई गई, लेकिन उनके लापता होने के बाद 14 मई को एक शव मिले और उनको जो कपड़ा और सामान मिले वो उनके बेटा जयराज को है। बेऊ को अच्छे से पहचानत हैं। हम लोगों के बच्चे की वो कंगाल दिए जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। हम लोग यशोदा पटेल, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे के सब मिल जाए हम लोगों को कंगाल, और हम गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इनके सौतेले भाई ने ही मार, और उसके बेटे और पत्नी सब शामिल है उसमें। क्यों नहीं दे रही पुलिस, क्या कह रही? पुलिस बोल रही कि आपका डीएनए नहीं मिला। हम लोगों ने इंदौर से हॉस्पिटल से सैफ अली जान के यहाँ इलाज करवाया था, तो अब ये नहीं कि उन लोगों ने रिपोर्ट बदल दी कि क्या हुआ है। अब ये नहीं हम कह सकते कि मिला नहीं है कि रिपोर्ट बदल दी, उन लोगों ने बदलवा दी पैसे ऐसे दे के, कुछ भी नहीं हम ये नहीं बता सकते यहाँ कि क्या हुआ है। क्या लगता है क्यों उन लोगों ने मारा, वो क्या कारण हो सकता है? वो इनका 4 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा था। उनको हम लोगों का मकान चाहिए था जायका, और ये मकान भी चाहिए था और इनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इनके पास पहले बच्चे नहीं थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम इनका काम करते थे, सौतेले भाई हैं तो ये इनको घर पे रखे थे कि तुम लोग काम करो, हम अपने बच्चा पढ़ाते। अब उनने काम छोड़ दिया, अब कह रहा है हमें तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी दो आदि। नहीं दी तो उनने इनको धमकी देते थे, पहले ही से देते थे 4 साल से कि हम तुम्हारा भंगी खाएंगे, तुम्हारा कुछ भी उल्टे सीधे बोलते थे। और ये सोचते रहे कि मारेंगे तो हमको मारेंगे सामने से, लेकिन बच्चा अकेले पाके उनने बच्चे को मार दिया घर में। जे खेत में थे वो बच्चा अकेला था घर में, बच्चे को गाड़ी के बहाने से ले गया या घर पे मारा, ये कुछ नहीं हम बता सकते, लेकिन मारा उन्हीं ने है, ये तो हम कह रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण की शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हुई थी, सो ये लोग इलाज करावे इंदौर पहुंचे। फिर आईवीएफ तकनीक से इनकी पत्नी यशोदा ने बेटा को जन्म दो। तो फिलहाल जो मामला उलझे है और एक माता पिता पहले तो अपने बच्चा को ढूंढ रहे थे और अब उनके अंतिम संस्कार के लाने परेशान हो रहे हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।